गौतम, जा अपनी जोरू को बोल, अभी थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाना। वैसे भी सारे मेहमान आ चुके हैं। जी माँ। अरे गौतम की माँ, कब मिला रही हो अपनी बहू से? मैंने तो उसकी सुंदरता के बड़े चर्चे सुने हैं। आज हम भी तो देखे कितनी सुंदर है। वैसे मेरी बहू से तो कम ही होगी। काकी, भाभी इतनी सुंदर है ना कि हमको डर है कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। देखते हैं कितनी सुंदर है। अरे अब चुप कर और देख अपनी भाभी को, तैयार हुई या नहीं। अरे लो, भाभी आ गई। अरे कितनी सुंदर है। इसके चेहरे पे तो चांद सी चमक है। सुन रिमझिम, क्या नाम है तेरी भाभी का? सही पहचाना आपने, चांदनी है मेरी भाभी का नाम। क्या हुआ काकी, मुंह से बाहर शब्द नहीं निकल रहे? यह चांदनी भाभी की चांद सी सुंदरता ने आपका मुंह बंद करवा दिया। हाँ, सुंदर तो है, पर सुंदरता से क्या होता है? लड़की में गुण भी तो होने चाहिए। मेरी बहू में सुंदरता के साथ साथ संस्कार भी है। अरे वाह गौतम, सच्ची में तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। हाँ, एकदम चांद जैसे अलग चमक रही है तुम्हारी बीवी इस पूरी पार्टी में। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। इस भीड़ में भी सबसे अलग चमक रही है मेरी चांदनी। आज इस पार्टी में तुम्हारी बीवी की सुंदरता ने 4 चांद लगा दिया है। कुछ दिनों बाद जब गौतम की माँ आस पड़ोस की औरतों से गप्पे मार रही होती है। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, आप इजाजत दो तो क्या मैं और गौतम एक बार वहाँ हो आए? हाँ हाँ बहू, ठीक है। जब शाम को गौतम काम से आ जाए तो अपने मायके हो आना। ये क्या, उसने बोला और तुमने जाने दिया? हाँ, अभी उसने बताया तो सही, उसकी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन तुमने जाने क्यों दिया? तुम्हें मना कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी बहू को अभी शादी किए थोड़े ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके जा रही है। अरे घूमने थोड़ी ना जा रही है, वो अपनी माँ को देखने जा रही है। अरे कुछ नहीं जानती, बहुत भोली हो। ये बहुएं बस बहाने बनाती हैं अपने मायके जाने के लिए। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बहू पे थोड़ा ध्यान दो। एक तो तुम्हारी बहू रूप की सुंदर है, कहीं तुम्हारे बेटे को बहला फुसला ना दे। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? और वैसे भी वो ऐसी नहीं है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तुम ना आजकल के बच्चों को नहीं जानती। शुरू शुरू में ये सास की सेवा करना, परिवार का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती है, और पीठ पीछे अपने पतियों को परिवार से अलग होने की सलाह देती रहती है। क्यों बहनों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ वैसे बात तो सही है आपकी। और पता है, मेरी बहन की बेटी की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसका बेटा अपनी बीवी की हर बात मानता है, और तो और अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ता भी है। पूरा का पूरा अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। तुम्हारी बहू वैसे भी इतनी सुंदर है, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है, और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां अपने पति को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना जानती है। हाँ। अरे हाँ, पर मेरी बहू चांदनी समझदार है। हाँ यही तो बात है। तुम किसी के चेहरे पे देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो थोड़ी ना बता सकती हो। और हाँ, अपनी बहू के चांद से सुंदर चेहरे को देखकर धोखा मत खा जाना। अरे जरूरी थोड़ी ना है जो इंसान चेहरे से सुंदर हो वो मन से भी सुंदर हो, क्योंकि चांद पे भी तो दाग होते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को चांदनी और गौतम घर आते हैं। और बहू, माँ को देखाई? जी माँ जी, अब थोड़ा ठीक है। बहू, अब तुम्हारा घूमना फिरना हो गया हो तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। जी माँ जी। मेरा ये घुटनों का दर्द कभी भी शुरू हो जाता है। बहू, लगता है आज सारा काम तुझी को करना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, काम ही तो है,
काम तो होता रहेगा, आप पहले अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अब तो इतना बोल ही रही है तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अगले दिन सुबह जब गौतम ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। माँ, अब कैसा है तुम्हारे घुटनों का दर्द? ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं तो शाम को चांदनी आपको डॉक्टर के पास दिखाएगी। तुझे किसने बताया? बहू ने इतनी जल्दी तेरे पास मेरी चुगली भी कर दी? माँ, चुगली नहीं, उसे आपकी चिंता है इसलिए उसने मुझे बताया। उसे डर था कहीं आपका दर्द बढ़ ना जाए। थोड़ी देर बाद चांदनी वहां आती है। माँ जी, मैं सोच रही थी हम लोगों को अब किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों? और अचानक से तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? वो माँ जी, मेरी एक सहेली अपना घर बेच रही है और उसका घर गौतम के ऑफिस के पास पड़ता है। और देखिए ना, गौतम को यहाँ से ऑफिस कितना दूर पड़ता है और आपके लिए भी बाजार दूर पड़ता है। अगर हम वो घर खरीद लेते हैं तो हमारा कितना फ़ायदा है। गौतम को ऑफिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपको जब शॉपिंग जाने का मन करे आप जा सकती हो। ऊपर से वो मेरे दोस्त हैं तो वो हमें घर थोड़े कम दाम में भी बेचेगी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। कोई जरूरत नहीं है घर बदलने की। और तू तू क्या अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला रहा है? लेकिन माँ, मैंने एक बार बोल दिया ना तो बस, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। क्या हुआ माँ जी? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। क्या अजीब सा? ऐसा ही तो करती हूँ। अगर तू मुझसे घर के बारे में बात करने आई है तो पहले ही कह देती हूँ, बिल्कुल नहीं। नहीं माँ जी, घर के बारे में बात करने नहीं आई। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर कोई गलती की है तो डांट दीजिए, बात कीजिए। पर माँ जी, ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और अगर आप अभी बताना नहीं चाहती तो आपका जब मन करे बता देना। मैं बस इतना ही कहने आई थी। कहीं मैं आस पड़ोस की औरतों की बातों में आके अपनी बहू के साथ गलत तो नहीं कर रही? और वैसे भी वो सही तो बोल रही थी। उसने मेरे और गौतम के बारे में ही तो सोचा। वो हमारे बारे में इतना सोच रही है और मैं दूसरों की बातों में आकर उस पर शक कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद काकी गौतम के घर गौतम की माँ से मिलने आती है। और गौतम की माँ, कैसी हो? मैंने सुना तुम घर बदल रही हो। हाँ, वो वहाँ से गौतम का ऑफिस पास पड़ता है ना, वहाँ की तरफ ज्यादा सुविधाएं भी है। लेकिन इतनी जल्दी तुमने घर कैसे ढूंढा? किसने बताया? मुझे भी बताओ, मुझे भी अपना घर बदलना था। ये चांदनी का आइडिया था, उसी ने घर ढूंढा। देखा, मैंने कहा था ना, इसने अभी से अलग घर ढूंढना भी शुरू कर दिया। देखो, इसमें मेरी भी रजामंदी है। और तुम क्या मेरी बहू की जासूसी करने यहाँ आती हो या मेरा हाल चाल पूछने? मैं तो बस। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरी बहू भी सुंदर है, उसका मन भी उसी की तरह सुंदर है। और एक बात, चांद में दाग जरूर होते हैं, पर जिस तरह आसमान के सभी तारे मिलकर चांद जैसी चमक नहीं दे सकते, उसी तरह मेरी बहू चांदनी की सुंदरता और खूबियों की बराबरी तुम्हारी या और किसी की बहू नहीं कर सकती। कहने की जरूरत नहीं। काकी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। आनंद और अनामिका की शादी को 2 साल हो चुके थे। आनंद और अनामिका चाहते थे कि अब उनके घर में भी एक छोटा सा बच्चा आ जाए। आनंद की माँ यानी कि अनामिका की सास सुमन जी अनामिका को कई बार बच्चा पैदा करने के लिए कह चुकी थी। बहू, अब तो मुझे भी अपने पोते पोती का मुंह देखने की इच्छा हो रही है। पूरे 2 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी को। अब जल्दी से बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दो। मम्मी जी, सोचना तो शुरू कर दिया है, बस गुड न्यूज़ का हमें भी आप ही की तरह इंतज़ार है। चलो अच्छा है बहू, जिस दिन मुझे पता चलेगा ना कि मेरे आनंद का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, देखना पूरे मोहल्ले में ढोल बजाऊंगी,
भर भर कर मिठाइयाँ बांटूंगी। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। आनंद मेरा इकलौता बेटा है और अब जब उसकी औलाद इस दुनिया में आएगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगी खुशी से। मम्मी जी, मैं भी आपको ये खुशी जल्दी से जल्दी देना चाहती हूँ। 6 महीने बाद। आनंद, सब ठीक तो है ना? कुछ दिनों से देख रही हूँ अनामिका परेशान सी लगती है। वो क्या है ना मम्मी, उसे बच्चे की बहुत जल्दी है। वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी माँ बन जाए। अरे ये तो अच्छी बात है ना बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? माँ बनना तो हर लड़की का सपना होता है। लेकिन मम्मी, प्रॉब्लम यह है कि अनामिका कंसीव नहीं कर पा रही है और इस बात को लेकर वो टेंशन में रहने लगी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी वक्त लग जाता है। देर सवेरे खुशखबरी आ ही जाएगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और इस तरह 6 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन अनामिका प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। 6 महीने के बाद। क्या बात है बेटा, 1 साल से सुन रही हूँ कि तुम दोनों बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो। अगर सच में ऐसा है तो अब तक कोई खबर आई क्यों नहीं? पता नहीं माँ, क्या प्रॉब्लम है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि बहू के शरीर में ही कोई खराबी है। लगता है ये बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है। तुम जरा बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। अब उसके शरीर में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा वंश आगे ना बढ़े, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। जरा अनामिका को बुलाकर तो लाना आनंद, मैं उससे बात करती हूँ। अनामिका के आने के बाद। देखो अनामिका, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से तुम हमें बच्चा पैदा करके नहीं दे पा रही हो? ये आप कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी? मैं तो खुद चाहती हूँ मेरा और आनंद का बच्चा इस दुनिया में जल्दी से आए। देखो बहू, अगर ऐसा कुछ भी है और तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने हमसे छुपाया है तो साफ साफ बता दो। नहीं पापा जी, ऐसे तो कोई बात नहीं। अनामिका, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा या बेटी इस दुनिया में आए, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मुझे तो लगता है कि जरूर तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ। अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो उसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं। एक दिन सुमन से मिलने मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा उनके घर आते हैं। अरे सुमन जी, मिठाई खाइए। शर्मा भाई साहब, मिठाई किस खुशी में, जरा हमें भी तो पता चले। अब क्या बताऊं बहन जी, बेटे की शादी को 1 साल ही हुआ है, लेकिन उसने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। भाई पोता हुआ है हमारे। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर शर्मा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। एक हमारे घर में देखिए, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं आनंद की शादी को, लेकिन हम तो अपने पोते या पोते की शक्ल देखने को ही तरस गए। अरे बहन जी, क्या बताऊं, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। शादी से पहले की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि ये सारी प्रॉब्लम तो आती ही है। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारी बहू में सब कुछ ठीक था। वही तो मैं आनंद से कह रहा था, मुझे भी लगता है कि कमी हमारी बहू अनामिका के अंदर ही है। कुछ तो कमी है जो एक बच्चा भी नहीं पैदा कर पा रही। अब क्या बताऊं बहन जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ले दे कर एक ही तो बेटा है मेरा। अब अगर उसकी कोई औलाद नहीं होगी तो हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा ना। अनामिका चाय लेकर आती है। अरे अनामिका, ये हम क्या सुन रहे हैं भाई? 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ तुम्हारे? जी आंटी जी, मैं भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हूँ।
मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ हो जाए। अब जिसके शरीर में कमी हो उसके चाहने से भी क्या होता है बहन जी। हमने तो इसे अपनी फूटी किस्मत मानकर मन को समझा लिया। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही तो कह रही है तुम्हारी सास। क्या करे बेचारी, कब से सपने सजाए बैठी थी आनंद का बच्चा आएगा, उसे गोद में खिलाएगी। लेकिन तुम्हारे रहते तो लगता नहीं बहू कि हमारा ये सपना कभी पूरा हो। आनंद के कमरे में। आनंद, आज मम्मी जी पापा जी ने शर्मा अंकल आंटी के सामने भी मुझे बच्चा पैदा नहीं करने के लिए काफ़ी कुछ सुना दिया। आप प्लीज़ उन्हें समझाइए ना, ये हमारा फैमिली मैटर है। अरे अब ये फैमिली मैटर कहाँ बचा है अनामिका। अब तो ये बात सारी दुनिया को पता चल गई है कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बांझ हो तुम। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद वाली क्या बात है, सारी दुनिया को जवाब देते देते थक गया हूं मैं। हर रोज माँ इसी बात को लेकर परेशान रहती है। मुझे तो डर है कि कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। लेकिन आनंद, हम कर ही क्या सकते हैं? सही कहती हो तुम, कर तो कुछ नहीं सकते। बस मेरे माँ बाप की तो जिंदगी खराब हो गई। बेचारे अपनी बची हुई जिंदगी पोते पोती का मुंह देखकर अच्छी तरह गुजार देते हैं। लेकिन अब उसके लिए भी तरसते रहेंगे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनामिका। कुछ महीनों के बाद। ये क्या बहू, पनीर की सब्जी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी बहुत दिन हो गए थे ना, खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज पनीर बना लेते हैं। अरे खाने का मन तो ऐसे हो रहा था तुम्हारा जैसे प्रेग्नेंट लेडीज का होता है। बच्चा पैदा नहीं कर सकती और पनीर खाने का मन कर रहा था। मम्मी जी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या नॉर्मल कंडीशन में मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर सकता? ठीक ही तो कह रही है मम्मी। देखो अनामिका, तुम्हारी इस कमी की वजह से हमारे फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग ये सब्जी खाइए, मैं नहीं खाती। हाँ ठीक है, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी किसी काम की तो हो नहीं तुम। बैठे बैठे पनीर की सब्जी खा लो बस। अनामिका रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन अनामिका बिना किसी को बताए हॉस्पिटल जाती है। अनामिका जी, आपका पूरा चेकअप कर लिया है मैंने अच्छी तरह से। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से फिट हैं, आप जब चाहे माँ बन सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर पिछले कितने सालों से कोशिश करने के बाद भी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही? अनामिका जी, आप हमारी सोसाइटी को जानती नहीं क्या? देखिए, वैसे तो मुझे आपको ये बात बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन दरअसल बात यह है कि प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके हस्बैंड मिस्टर आनंद में है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? लेकिन आपको कैसे पता? मिस्टर आनंद हमारे ही हॉस्पिटल में आए थे। इनफैक्ट मेरे ही पास आए थे कुछ साल पहले अपना चेकअप करवाने के लिए, और उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो फादर बनने के कैपेबल नहीं हैं। हाँ, लेकिन आनंद ने मुझे कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं? आनंद और उसकी फैमिली तो हमेशा मुझे इस बात को लेकर ताना मारती रहती है। डोंट वरी, मैं आपको आनंद की रिपोर्ट देती हूँ। आप उनकी फैमिली को जाकर वो रिपोर्ट दिखा सकती है, और वो लोग आपको इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर, आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिए। आगे क्या करना है ये मैं खुद देख लूँगी। अनामिका आनंद की रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाती है। वो आनंद की रिपोर्ट लेकर घर आ जाती है और चुपचाप अलमारी में रख देती है। घर आने के बाद घूम फिर कर लौट आई हमारी महारानी। तुम्हारी सास के पैरों में कब से दर्द हो रहा है? कहाँ गई थी तुम? पापा जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल चली गई थी। तबीयत ठीक नहीं थी?
अरे तेरी तबीयत तो ऊपर वाले ने परमानेंट खराब करके भेजी है। इतनी बड़ी कमी के साथ जो पैदा किया है तुझे, अब और क्या हो गया तेरी तबीयत को? मम्मी जी, वो ऐसे ही हल्का सा बुखार था, इसलिए दवा लेने चली गई थी। हल्का सा बुखार था तो हम क्या करें? अब जाओ जल्दी से जाकर अपनी सास के लिए काढ़ा बना दो। पैर में दर्द से परेशान हो रही है वो कब से। अरे रहने दो जी, इसके हाथ का काढ़ा पीकर भगवान ना करे मुझे भी कल को कुछ हो गया तो। ऐसी बाज औरत के हाथ का तो खाना खाने में भी डर लगता है मुझे। मम्मी जी, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और अब इस बात के बारे में मुझे पता चल गया है। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि कमी आपके बेटे आनंद के अंदर है तो आपका दिल टूट जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम मुझ में है तो ऐसे ही सही। अगले दिन, जानती हो, मेरे ऑफिस में एक दोस्त है, उसकी बेटी हुई है, दूसरा बच्चा है उसका। शादी के 5 साल के अंदर दो और एक हमें देखो। आनंद, फिर वही बात, आप मुझे क्यों इस बात के लिए बार बार ताने मारते रहते हैं? अरे तो और क्या करूं? खाना बनाने के लिए तो घर में नौकरानी भी रख सकता था। बच्चे पैदा करने के लिए तो तुमसे ही कहूंगा ना, बीवी हो तुम मेरी। लेकिन अफसोस किसी काम के नहीं। आई एम सॉरी आनंद, मैं आपको अपनी लाइफ में इतनी छोटी सी खुशी भी नहीं दे पाई। छोटी सी खुशी? ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं तुम्हारा। अच्छा ठीक है, आप अपना मूड खराब मत करिए, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। अनामिका के जाने के बाद आनंद अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। कल ही तो रखी थी मेरी फाइल यहाँ पर, कहाँ चले गए? अरे ये क्या, ये तो मेरी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट तो वही है जिसमें लिखा है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब अनामिका को सब कुछ पता चल गया है। थोड़ी देर के बाद अनामिका कमरे में आती है। आनंद, ये लीजिए, कॉफ़ी पीजिए। आपका मूड ठीक नहीं था ना, कॉफ़ी पीने से तुरंत ठीक हो जाएगा। अनामिका, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बताइए ना आनंद, क्या बात है? परेशान क्यों लग रहे हैं? आई एम सॉरी अनामिका, मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकता। क्या कहूँ तुमसे? तुम्हें पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? बहुत पहले से तो नहीं आनंद, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई थी और तब डॉक्टर ने मुझे इस बारे में बताया। और तुम इतने दिनों तक घर वालों के ताने सुनती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। अगर मैं आपके मम्मी पापा को आपकी कमी के बारे में बता देती तो उनके दिल पर क्या गुजरती। और रही बात मेरे सुनने की, तो कोई बात नहीं, बच्चा तो हम दोनों को ही नहीं हुआ है ना, ये हम दोनों की प्रॉब्लम थी, मेरी आपकी अकेली की नहीं। मुझे माफ कर दो अनामिका, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी कमी को छुपाने के लिए मैंने सारा इल्जाम तुम्हारे सर लगा दिया। कोई बात नहीं आनंद, मैं समझ सकती हूँ, हमारी सोसाइटी ऐसी है, इसमें एक आदमी के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि वो बाप नहीं बन सकता बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि आदमी इस बहुत बड़ी कमी का सारा इल्ज़ाम अपनी पत्नी के ऊपर लगा देता है। आपने भी वही किया। अनामिका, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं तुमसे कभी जिंदगी में नजरें नहीं मिला सकता। अरे, आपको ऐसा कुछ फील करने की ज़रूरत नहीं है आनंद। अगर आप बुरा न माने तो बस मेरी एक बात मानेंगे? बताओ अनामिका, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आनंद, क्या हुआ अगर हम अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते? हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा लाकर उसकी ज़िंदगी को भी तो अच्छा कर सकते हैं, उसे भी अपने सगे बच्चे की तरह पाल सकते हैं। तुम ठीक कहती हो अनामिका,
मैं अभी जाकर अनाथ आश्रम में बात करता हूँ और हम अपने लिए वहाँ से एक बच्चे को लेकर आएंगे और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे